दोस्तों आज मार्स की बात करने वाली हूँ क्योंकि मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं 15 मार्च को। अभी कैप्रिकॉर्न में है, तो जब भी मार्स कैप्रिकॉर्न में होते हैं उच्च की क्वालिटी उनकी होती है, यानी कि उच्च का रिजल्ट देते हैं। क्योंकि कैप्रिकॉर्न एक ऐसा साइन है जिसमें मार्स सैटर्न का साइन है, जहाँ कर्म प्रधान सैटर्न जो है अपने कर्मों की देता है। उसके अलावा आपकी स्टेबिलिटी का भी कारक है, यानी कैप्रिकॉर्न में आपको बहुत काम करना पड़ता है और मार्स इज़ वेरी कंफर्टेबल देयर, क्योंकि मार्स एक काम करने वाला इंसान है जो कि अपनी एनर्जी और अपनी आई कैन से एग्रेशन से फिजिकल बॉडी से बहुत अच्छे से काम करता है और कैप्रिकॉर्न में बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देता है। उच्च के होते हैं, डेबिलेटेड पोजीशन में नहीं होते। अब बात आते हैं वो एक्वेरियस में, वो भी सैटर्न की जगह है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा चेंज होता है सिनेरियो, बिकॉज सैटर्न जो है ऑलरेडी से एक्वेरियस में है इस समय। उसके अलावा मार्स कैप्रिकॉर्न में तो उच्च के होते हैं और सैटर्न इज ए वेरी वेरी गुड फ्रेंड विद द मार्स, बिकॉज जब दोनों मिलते हैं तो एक बड़े लेवल की एनर्जी क्रिएट होती है, चीज़ें एनहेंस होती है। स्पेशली अगर मैं आपकी प्रोफेशन की बात करती हूँ तो आपको एक अलग चेंज फील होगा, या आई कैन से ना कि आपकी चीज़ें मुड़ाव ले सकती हैं, बदल सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे मार्स की बड़ी एनर्जी वहाँ पर आती है, फिजिकल लेवल पे बहुत एक्टिव हो जाते हैं। अगर मैं बात करती हूँ हमारे प्रोफेशन की या एक्वेरियस साइन की, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी से सैटर्न इन एक्वेरियस साइन अभी इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं एक्वेरियस में। मार्स आने वाले हैं 15 मार्च को और 23 अप्रैल तक वहाँ पर रहने वाले हैं। 40 डेज अराउंड का ये टाइम उनका रहेगा, 40 डेज अराउंड वहाँ पर वो रहने वाले हैं। शुरू में मार्स को साथ मिलेगा शुक्र का, क्योंकि शुक्र अभी ऑलरेडी ट्रांजिट कर चुके हैं 31 मार्च तक, यानी कि 15 दिन तक शुक्र, मार्स और सैटर्न तीनों ही साथ में एक्वेरियस में रहने वाले हैं। फैंटास्टिक ट्रायो, मतलब ये जो ट्रायो बनने वाला है ये बहुत ही एनर्जेटिक और एक ना चीज़ें बदलने वाला, और कुछ हमारे जो डिज़ायर्स है रिगार्डिंग लाइफ, रिगार्डिंग हमारे प्रोफेशन, रिगार्डिंग गेनिंग्स, वो फुलफिल होने वाली है। उसके बाद शुक्र तो ट्रांजिट कर जाएंगे इन पाइसेस, रह जाएंगे मार्स और सैटर्न। ये टाइम पीरियड यानी 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक का 23 दिन मार्स और सैटर्न अकेले रहने वाले हैं। एनर्जी विल बी देयर इन हाई, आई कैन से ना कि वो जो लेवल है बहुत हाई रहने वाला है। ठीक है, मार्स अपने एनर्जी के साथ में एक्वेरियस में आने वाले हैं, बहुत अच्छे दोनों मित्र हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी के साथ काम करते हैं। मार्स वहाँ पर आकर के सैटर्न को भी जगाने वाले हैं कि उठ जाइए और काम पे लग जाइए, क्योंकि मार्स की एनर्जी जो होती है, अगर एक रूम में एक मार्शियन इंसान आ गया है तो उसकी एनर्जी से सारे रूम में जितने भी बाकी लोग हैं उन सब में एक एनर्जी फील हो सकती है, क्योंकि उसकी चाल, उसकी बात करने का तरीका, अग्रेशन, सपोर्टिंग सिस्टम, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका एक लीडरशिप क्वालिटी, उसके बाद सब आई कैन से कि वो अपनी फिजिकल लेवल को बहुत यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें मार्स करते हैं। ठीक है, जितनी भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस, आर्मी, डॉक्टर्स, बॉडी बिल्डर्स या सिक्योरिटी लेवल में जो काम करते हैं, वो सारे मार्स है, मार्शियन एनर्जी उनमें काम करती है। तो आप किसी इस तरह के इंसान को देखते हैं तो आपको खुद को एक एनर्जी फील होती है उस समय, वो बहुत एनर्जेटिक रूप से काम करते हैं। दिस अ मार्स सपोर्टिंग सिस्टम और ब्रदरहुड, दे आर ऑल मार्सेस। अब मार्स एक्वेरियस में आ रहे हैं। एक्वेरियस जो साइन है उसकी बात करते हैं। एक्वेरियस साइन इसे देने का भाव, यानी कि हमारी कंप्लीट डिजायर्स ऑफ आवर लाइफ एक्वेरियस में कंप्लीट होती है। चाहे नेटवर्क की बात कर लूँ, चाहे मनी की बात कर लूँ, चाहे इमेज इन द सोसाइटी की बात कर लूँ, ठीक है, वहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी सैटर्न इज सिटिंग देयर, जो कि उसका लॉर्ड है एक्वेरियस का। सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं एक्वेरियस में। अब मार्स आने वाले हैं। सारे ज़ोडिएक साइन के बारे में बताने वाले हूँ कि क्या क्या असर होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, जैसे ट्रायो बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी शुक्र इज देयर, तो ट्रायो बहुत अमेजिंग बनने वाला है, उसको मैं इन्वॉल्व करूँगी। मनचाही चीज़ें, जिन चीज़ों से प्यार है, जो चीज़ चाहते हैं, जो डिज़ायर्स फुलफिल करनी थी, वो भी पूरी होने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए 40 डेज में क्या होने वाला है। एरीज वालों का तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही 11th हाउस में जा रहा है। अब कहीं ना कहीं आपका सीन क्या हो रहा है, मुझे पैसा कमाना है और मुझे अपना नेटवर्क बढ़ाना है और आपकी इमेज इन द सोसाइटी, इन सब चीज़ों में आपका दिमाग, आपका आई कैन से आइडियाज़, आपकी प्लानिंग्स फ्रूटफुल तरीके से काम करने वाली है। यानी कि वो जो चीज़ें जो रुकी हुई थी, या जो चीज़ें आप कर्म कर रहे थे, कैप्रिकॉर्न से होता हुआ मार्स आ रहा है, तो यानी कि एक कर्मा क्षेत्र से होता हुआ आ रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं यू फील वेरी, आई कैन से ना कि कर्म क्षेत्र को इनहेंस कर रहे थे, तो अब वो सारे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। शुक्र इज ऑल्सो देयर, तो इस समय आपका मनी मैटर्स
बहुत हाई लेवल पर सॉर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सडन गेन मिल सकता है, पैसा इकट्ठा करेंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा को जोड़ेंगे भी। उसके अलावा इस समय अगर आप बिजनेस में हैं तो उसके लिए भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी इमेज इन द सोसाइटी बहुत अच्छी लेवल पर होने वाली है। मतलब चाहते थे कि मैं इस तरह की इमेज के साथ बाहर निकलूँ, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। एरीज वालों की बात मैं इस समय कर रही हूँ। इस समय आपके नेटवर्क भी बढ़ेगा, ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क बढ़ेगा जिन लोगों के साथ चाहते थे मिलना, जिस ग्रुप में आप जाना चाहते थे, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना, फ्रेंडशिप करना, एक होता ना कि एक कंफर्ट जोन होता था, वहाँ पर आप जाना पसंद करेंगे। घर में भी आपको आदर सम्मान मिलेगा। इस समय सडन गेन मिल सकता है आपको, सडनली रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, चाहे आपके बिजनेस की बात कर लूँ या आपके प्रोफेशन की बात कर लूँ। इंक्रीमेंट विल बी देयर। मनचाही चीजें बदलाव के साथ आपकी लाइफ में आपको इस समय फील होने वाली है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। काफी सारे आपके जो होरोस्कोप के हाउसेस वो एक्टिव हो रहे हैं इस समय, और इस समय आपको प्रोफेशन में जो है बड़े लेवल की एक सफलता मिल सकती है। हो सकता है आपको प्रमोशन हो तो इंक्रीमेंट हो जाए, हो सकता है आप रुका हुआ जो काम था वो आपका एकदम फ्लो में आएगा इस समय। मार्शियल एनर्जी इसमें बहुत हाई लेवल में काम कर रही है आपके 11th हाउस में। मैं बात कर रही हूँ सब एरीज वालों की। काफी हद तक आप फील करेंगे यू आर वेरी कंफर्टेबल इवन, कि अब मैंने सब कुछ पा लिया है, कि डिजायर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। प्रोफेशन की बात कर लूँ, गेनिंग की बात कर लूँ, आपके फिजिकल लेवल की बात कर लूँ, पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, या फिर आपके इमेज की बात कर लूँ कि हाँ अब मैं आई एम स्टेबिलिटी फील करेंगे इस समय हाई लेवल पर, माइंड से भी और अपनी लाइफ में, प्रोफेशन में भी। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू। थोड़ा अपना अग्रेशन को कम कर दीजिए पहली चीज़। उसके अलावा जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, हरी अप में काम मत कीजिए, क्योंकि सैटर्न इज देयर, सैटर्न की जगह है वो। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिले, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। वेरी वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा समय बिजनेस के लिए भी, जॉब के लिए, पार्टनरशिप के लिए। जैसे आपको हो सकता है पार्टनरशिप को नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वीनस, जो कि खुद अभी 10th हाउस में आपके ट्रांजिट करने वाले हैं, और मार्स वहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले तो मार्स आपका हाउस का लॉर्ड, उसके अलावा सैटर्न, और सैटर्न और आपका जो लॉर्ड है शुक्र इज वेरी वेरी गुड फ्रेंड। सैटर्न लिब्रा में जाके एग्जॉल्टेड हो गए, तो कहीं ना कहीं इस समय आपकी परफॉर्मेंस की बात कर लूँ, या आपकी कर्मठता की बात कर लूँ, या आपके कर्मों की बात कर लूँ, उन सब में आपको लगेगा कि मुझे बस एक बिग एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी इस समय आप फील करेंगे। उसके अलावा इस समय आपकी किस्मत का जितना भी आपने काम किया था वो सब आपको मिलने वाला है, यानी किस्मत भी आपका साथ देने वाली है। सैटर्न इज योर 9th हाउस लॉर्ड ऑल्सो, और अब 10th हाउस में आपके इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं। मैं बात करूँ टॉरस वालों की। उसके अलावा इस समय हो सकता है आपको डिफरेंट कम्युनिटी से भी कोई अच्छा ऑफर मिल जाए रिगार्डिंग योर करियर। करियर में एक है ना स्टेबल इंसान होता है, एक रिलैक्सेशन इन योर माइंड। आपकी जितनी प्लानिंग्स है उसको आप यूज़ कीजिए अपने करियर में, अपनी स्टेबिलिटी में। मैं किस तरह से स्टेबल हो सकता हूँ, मन चाहे मुराद पूरी होने की बहुत अच्छे से चांसेस हैं, पहली चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़ को कहना चाहती हूँ, इसमें आपकी इमेज है ना कि आप एक काम करने वाला इंसान ही, कि स्टेबल इंसान है, वैसी बढ़ने वाली है। तो इसमें हो सकता है कि आपको कोई अच्छा प्रपोजल भी मिले शादी के लिए। आपको हो सकता है आपको लोग अच्छे से ऑफर करें कि हाँ अभी इंसान एक स्टेबल हो गया है, इसकी इमेज अच्छी है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या इसकी एक गुड आई कैन से ना कि समाज में, सोसाइटी में, देश में कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो कैन बी पॉसिबल इस समय आपको उसका प्रपोजल मिले। डिफरेंट कम्युनिटी से मिल सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी से इस वक्त आपको जॉब के ऑफर भी मिल सकते हैं, नो डाउट। इस समय आपको अथॉरिटी लेवल से बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम भी मिलेंगे। आप अपनी एनर्जी के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, जो कि आपका करियर है। उसके अलावा आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा आपके फादर का, अथॉरिटी लेवल का, बॉसेस का। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर आप नए हैं और किसी फील्ड में एंट्री कर रहे हैं, तो इस समय आपको मार्स से संबंधित कोई भी फील्ड में एंट्री कर ले, आपको सफलता ही मिलेगी। डॉक्टर, मिलिट्री मैन, सम पुलिस मैन, लाइक जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें, जहाँ हमारी बॉडी का ज़्यादा यूज़ होता है, फिजिकली बॉडी का ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसी जगह पर हो सकता है कि आपकी एंट्री हो। बहुत अच्छा समय है। अगर कोई एग्जाम भी दिया था तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। क्रिएटिव फील्ड में भी जा सकते हैं, क्योंकि आप वीनस हैं। हो सकता है आपका मन करे कि मुझे पर्टिकुलर क्रिएटिव फील्ड में जाना है, पर्टिकुलर मुझे एक डिजाइनिंग का कोर्स करना है, या उस फील्ड में जाना है। कैन बी पॉसिबल। इट्स वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, अमेजिंग टाइम। अब बात करती हूँ जेमिनाइज वालों की। आपके ट्रांजिट करें 9th हाउस में, यू फील मच बेटर, बिकॉज इससे पहले मार्स आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे।
तो कहीं ना कहीं आपकी जो मार्शियन एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं एक वो ना कि छिपा हुआ सा हो रहा था, मतलब मार्स आपको प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, रेगुलरली ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, बिकॉज 8th हाउस इज अ स्कॉर्पियोस प्लेस, इट्स अ मार्स प्लेस, बट वहाँ पर मार्स आपको रेगुलरली ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आप आ गए हैं बाहर, 9th हाउस में आ गए हैं, जहाँ की आपकी डेस्टिनी आपका साथ दे रही है। मार्स आपको वो सब देंगे जो आपको ट्रांसफॉर्म कर करके लेकर के आए हैं, स्पेशली रिगार्डिंग और करियर की बात कर लूँ या फिर आपकी किस्मत की बात कर लूँ। हम सॉरी, इस समय आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, मनी मैटर डेफिनेटली बढ़ेगा। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस समय जॉब आपको मिल सकती है। उसके अलावा विदेशों में आप हो सकता है कि कोई जॉब करें, किस्मत साथ दे रही है। आप बहुत टाइम से जो आपका फ्लो रुका हुआ था, ठीक है, और मार्स जो है आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, और मार्स जो आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं, सॉरी 6th हाउस के लॉर्ड भी है। तो कहीं ना कहीं, और शुक्र इज ऑल्सो 5th हाउस के लॉर्ड है जो कि मार्स के साथ में बैठे हुए हैं। तो इस समय हो सकता है कि आपकी रुकी हुई चीज़ों को सडनली फ्लो मिलेगा, अच्छे लेवल पर मित्र मिलेंगे जो कि आपको बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट करेंगे। विदेश जाना, विदेश की यात्राएं करना, विदेश में अच्छी अपॉर्चुनिटी लेना, या फिर विदेशों से कोई कमाई का साधन स्टार्ट हो जाना कैन बी पॉसिबल फॉर द जेमिनाइज पीपल। टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। गवर्नमेंट से भी सफलता मिलेगी, गवर्नमेंट से सपोर्ट से मिल सकता है। रुका हुआ कोई भी काम था या पेपर वर्क था या विदेश में या कहीं और जैसे शिफ्ट होने में प्रॉब्लम आ रही थी, कैन बी पॉसिबल, चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही हैं। इस समय आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं बात करूं जेमिनाइज पीपल की, इस समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा। उसके अलावा किसी भी अपॉर्चुनिटीज को तुरंत से ले लीजिए, वेट मत कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन भी होने वाला है इस समय आपका। कोई भी चीज़ होती है ना कि नहीं मैं डर रहा हूँ या कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा मेरी किस्मत का, तो इस बात को अवॉइड कीजिए। किस्मत का सपोर्ट आपके बिल्कुल साथ में है। ट्रांसफॉर्म कीजिए, नई अपॉर्चुनिटी को तुरंत से ले लीजिए, रुकिए मत, रिस्क ले सकते हैं, ऐसा रिस्क टेकर हो सकते हैं इसमें। गुड टाइम है, मार्स 9th हाउस में आ रहे हैं। बी स्पिरिचुअल, अपने फादर या अपने गुरुजन या आपके जो वेल विशर्स हैं या आपके जो गाइड हैं उनकी राय में जाइए, विदेशों से अच्छे संबंध बन सकते हैं इसमें, वेरी गुड टाइम। घूमेंगे फिरेंगे भी, अच्छा स्पिरिचुअल पावर रहेगी, मंदिरों में जा सकते हैं, गुड टाइम, नो डाउट। मित्रों के साथ भी सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे से मिलने वाला, टाइम इज गुड। थोड़ा हेल्थ का मैंने बताया, थोड़ा ध्यान रखिए। अब बात करती हूँ मैं कैंसर्स वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 8th हाउस में, ऑलरेडी सैटर्न ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस। इस समय क्या हो रहा है, मैं कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको आपके करियर की बात कर लूँ, सडनली आपको लगेगा कि आपका करियर चेंज हो रहा है, या आपको मार्स जब यहाँ पर आ रहे हैं और आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं और आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, इस समय हो सकता है कि यू फील दैट कि मेरा करियर चेंज हो रहा है, मेरे करियर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि मार्स 8th हाउस में आके बैठे हुए हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्लेस में, और कहीं ना कहीं अपने इफेक्ट से आपके सेटन को यानी कि आपके प्रोफेशन को और आपकी स्टेबिलिटी को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं। 5th हाउस के लॉर्ड भी आपके मार्स ही हैं, तो हो सकता है इस समय आप जॉब चेंज करें, नेचर ऑफ जॉब चेंज कर सकते हैं, इससे आपकी एक्टिविटीज चेंज हो सकती है टूवर्ड्स योर जॉब, ठीक है, या रूटीन इनकम अगर आप कमाते हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड में भी है, तो हो सकता है इस समय वो चीज़ें चेंज करेंगे, सोचेंगे कि मैं चीज़ों को कैसे बदलूँ। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपने घर से कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, नो डाउट, घर से बैठकर भी काम हो सकते हैं, या फिर घर से आपको कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जिससे कि आपकी कमाई स्टार्ट हो जाए। स्टेबिलिटी इज देयर, नो डाउट, इज अ गुड टाइम, बट 8th हाउस है, कहीं ना कहीं यू हैव टू बी रेडी रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, और वो होगा आपकी क्रिएटिविटी को लेकर के, अगर आप जॉब में हैं तो, या आपकी पढ़ाई को लेकर के, कैन बी पॉसिबल आप पढ़ने के लिए बाहर जाएं, कोई नया अपना कॉलेज चेंज करें, आपका कोई एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है वो चेंज करें, क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं इस समय आप, बट जाएंगे स्टेबिलिटी की तरफ ही, जाएंगे पॉजिटिव मैनर की तरफ ही, नो डाउट, बट दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन लेवल फॉर द कैंसर पीपल। आपका जो 10th हाउस है, 10th हाउस टोटली चेंज हो रहा है, आपका करियर टोटली चेंज होता हुआ नजर आएगा इस समय। मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 8th हाउस में, आपकी एनर्जी को बदल रहे हैं, आपकी जो एक्टिविटीज है, फिजिकल एनर्जी है, एंड वर्क टूवर्ड्स योर करियर, वर्क टूवर्ड्स योर रूटीन इनकम, वर्क टूवर्ड्स योर, अब वो भी वहाँ पर बैठे हैं वीनस भी, तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम सोर्सेज या आपका घर या आपका एक होता है रिलैक्सेशन प्लेस,
जो आपका एक कंफर्ट जोन होता है उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन इस समय आपको फील होगा। घर से दूर भी जा सकते हैं इस समय, पढ़ाई के लिए भी जा सकते हैं, जॉब के लिए भी जा सकते हैं, बदल रही ना चीज़ें। अब बात करते हैं लियोज वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 7th हाउस में। फर्स्ट ऑफ ऑल लियोज मच बेटर, फील बेटर बिकॉज ऑफ उसके पहले मार्स ट्रांजिट कर रहे थे आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में मार्स थे, एक्सॉल्टेड पोजिशन में थे, बट 6th हाउस यानी कहीं ना कहीं आपको बीमारी या आपका प्रारब्ध कर्मा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको इसमें करना पड़ रहा था। स्पेशली बात करती हूँ आपके घर की। अगर आप घर में हैं या घर का काम बहुत ज़्यादा आपको लगता है ना बर्डन कि ये मुझे इतना काम करना पड़ रहा है, बिकॉज प्रारब्ध कर्मा में जब मार्स ट्रांजिट करते हैं तो आपकी फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा झोंकना पड़ता है आपको अपने काम के प्रति। और मार्स आपके 9th हाउस के लॉर्ड और आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी, इससे मैंने घर का नाम लिया है। आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर फैमिली, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड या आपके स्पाउस, या फिर आपका फाइनेंशियल सिस्टम या आपका एजुकेशन, इन सब में बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अब उन सब चीज़ों से आप कंफर्टेबल फील करेंगे बिकॉज 7th हाउस में आएंगे इसमें मार्स। ऑलरेडी से शुक्र इज देयर एंड सैटर्न इज ऑल्सो देयर। तीनों का ट्रायल मिलकर के सबसे पहले तो यू वांट टू चेंज योर स्पाउस, दिस नॉट अ लाइन, चेंज योर स्पाउस, यू वांट टू स्पेंड सम गुड टाइम विद योर स्पाउस। कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें आपको इस वक्त मार्शियन एनर्जी आप डालेंगे या फील करेंगे। फिजिकल लेवल पर अपने स्पाउस के साथ रहना, अपने पार्टनर के साथ रहना, अच्छा समय बिताना, अच्छा समय बिताना, या फिर एक होता है ना कि एक नई तरीके से सोचना अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि मार्स और शुक्र दोनों वहाँ पर है। गुड एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी की बात कर लूँ, अट्रैक्शन की बात कर लूँ, फिजिकल अट्रैक्शन की बात कर लूँ, या फिर एक होता है ना कि बॉन्डिंग की बात कर लूँ, स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो देयर, सैटर्न की जगह। अगर सिंगल है तो इस समय आप लव मैरिज की तरफ डेफिनेटली जाएंगे। इस समय आपकी सगाई हो सकती है, शादी हो सकती है, रोका हो सकता है। किसी इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर कोई इंसान आपको इस तरह से पसंद आ जाए कि आप उससे चाहे कि मैं इससे शादी करूँगा या करूँगी, कैन बी पॉसिबल। 7th हाउस आपका बहुत हाई लेवल पर इसमें एक्टिव हो रहा है। मैं बात करूँ लियोज वालों, हो सकता है फ्रेंड सर्कल से कोई इंसान आके आपको आपके तुरंत कमिटमेंट रिलेशनशिप में चला जाए और आप कंफर्ट जोन में रहें कि हाँ ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन, ये इंसान मेरे को मेरी ज़िंदगी में चाहिए था। या फिर कोई आपका वर्क प्लेस से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। इस तरह की चीज़ें हो सकती है, नो डाउट। और आपको यू फील बिग धर्मा पर्सन ऑल्सो, इमेज इन द सोसाइटी भी अच्छी बनेगी। एक धर्म पर्सन बाहर निकलेंगे, वो इंसान जो कि एजुकेशन के साथ, ज्ञान के साथ एक गुड एडवाइजर भी है। उसके अलावा अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप बने कि इट्स अ गुड पर्सन जो घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और ज्ञान भी है इसके पास, इट्स अ गुड पर्सन। बिकॉज 9th हाउस में इस समय आपके ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस भी इस समय आपको मार्स को फील होगा। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर द लियोज पीपल। बहुत कंफर्टेबल जोन में जाएंगे इस समय। पिछले काफ़ी समय से बड़ा परेशान हो रहे थे बिकॉज 6th हाउस में मार्स थे। खाने से रिलेटेड या प्रारब्ध कर्मा से रिलेटेड बहुत सारे काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको करने पड़ रहे थे। अब उन सब चीज़ों से आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। बट एक छोटा सा बट यहाँ पर है, वो ये है, इस लियोज है, कहीं ना कहीं मार्स की जो एनर्जी है या मार्स की जो पावर आपको मिल रही है वो तुरंत आपके फर्स्ट हाउस को मिल रही है। तो आपका अग्रेशन, उसके अलावा आपका जल्दीबाजी करने का तरीका या आपका एक हो ना कि पावर, वो निगेटिव ना हो जाए, यानी कि आपको गुस्सा आना या बहुत ब्लंट बोल देना या अपने पार्टनर के साथ में बहुत ज़्यादा ही निगेटिव इफेक्ट, मतलब निगेटिवली सोचना, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कूल रही है, मार्स की एनर्जी है, बट उसको प्रॉपर जगह पे और एक पॉजिटिव जगह पे लगाइए। बिजनेस में है तो भी समय बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा इस समय। रिलेशनशिप को भी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं मार्स, उसके अलावा आपके प्रोफेशन को भी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट, वेरी वेरी गुड फॉर यू, बी स्पिरिचुअल। अब बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों के, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 6th हाउस में। कहीं ना कहीं यू फील वेरी बैड बिकॉज मार्स 6th हाउस में आ रहे हैं, सैटर्न इज ऑल्सो ऑलरेडी देयर। कहीं ना कहीं इस समय आप बहुत ज़्यादा वीक या फिर कर्म से बिल्कुल घिरा हुआ इंसान या फिर बीमार जैसी स्थिति आपको फील हो सकती है। वो ना कि इंसान जब बहुत ज़्यादा प्रारब्ध कर्म में उलझ जाता है तो वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता, या उसकी जितनी भी एनर्जी है, मार्शियन जो एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी है, उस सबको वो सिर्फ अपने कर्मा में ही लगा देता है। तो सेल्फ जो उसकी पर्सनैलिटी है, सेल्फ हेल्थ है, उसको ठीक से देख नहीं पाता है। प्रोटेक्शन खत्म होता हुआ नजर आएगा लोगों की तरफ। मतलब नहीं कि आप बीमार हैं
तो आपको प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मुझे डॉक्टर चीज़ से मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर के पास में, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, मुझे यहाँ तकलीफ है, मुझे यहाँ पेन है, मुझे बुखार है, जो भी प्रॉब्लम है, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती है बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल इन जब 6th हाउस में जब मार्स आते हैं। और सैटर्न इज ऑल्सो देयर, सैटर्न 6th हाउस में बहुत अच्छे होते हैं, गुड फॉर द अपॉर्चुनिटीज, बट कर्मा इज देयर। सैटर्न तो कारक के कर्मा के, ठीक है, कर्म प्रधान प्लैनेट है और वहाँ पर मार्स हो रहा है। सैटर्न को प्रोवोक करें, कर्म करवाओ इस इंसान से, मैं तो कर्म कर ही रहा हूँ, तो फिजिकली और प्रोफेशनली, और वीनस इज ऑल्सो देयर। तो ये जो सारा सिनेरियो बन रहा है फॉर द वर्गोस पीपल, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मुझे बहुत कुछ करना पड़ रहा है मेरी फैमिली के लिए और मेरे डे टू डे जो वर्क होता है या मेरे जॉब के लिए। बहुत ज़्यादा एक बर्डन फील करेंगे इस समय आप, वर्कलोड, फिजिकल लेवल की बात कर रही हूँ मैं। अगर नई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इसमें आ सकती है आपकी, नो डाउट, बट जब नई अपॉर्चुनिटीज आती है तो बहुत से रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ में लेकर के आ रही है। थोड़ा सोच समझ करके इस चीज़ को आपको अपनाना पड़ेगा। हो सकता है पैसे की वजह से ही आपको ज़्यादा मनी मिल रही है, इस वजह से हो सकता है कि आप नई अपॉर्चुनिटी को ले लें, इट्स ओके, आई कैन हैंडल, बट थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हरियप मत कीजिएगा इस चीज़ में लेकर। उसके अलावा अपने वर्क प्लेस पे बैड बोलना या कुछ अनोइंग चीज़ें करना, या सडनली आपको लगा कोई सपोर्ट सिस्टम जा रहा है, लोग आपसे दूर हो रहे हैं, आपको बहुत काम करना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है, आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है, लाइक या आपको लोन जो लिया था उसको चुकाने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ रही है, मेहनत का समय है इसका मामला। फिजिकल लेवल की बात भी करूँ तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, नई रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, जिसको जो है उसी को संभाल लीजिए, वो बहुत आपकी कूल। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है आपका वर्गो है, और उसका जो मालिक है 6th हाउस में आकर के उच्च का होता है। मैं बात कर रही हूँ बुद्ध की, वहाँ पे सारे प्लैनेट आकर के बैठे हुए, आपका दिमाग से प्रारंभ करा हो जाएगा इस समय, बहुत टेंशन रहेगी इस बात, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, नई रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लें। तो मैं लिब्रास वर्गो की आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। सबसे पहले तो यू फील वेरी वेरी एनर्जेटिक, वेरी एनर्जेटिक। 5th हाउस में आ रहे हैं सैटर्न, 5th हाउस हो रहा है मार्स, ऑलरेडी सैटर्न इज सिटिंग देयर। वेरी एनर्जेटिक पर्सन, वो कहते हैं कि क्रिएटिविटी की अथाह जिसे मैं कह सकती हूँ, मतलब आप अपने आप को इतना क्रिएटिव इंसान फील करेंगे और क्रिएटिव काम भी करेंगे इस समय बहुत सारे। उसके अलावा इस समय आपका कंप्लीटली दिमाग जाएगा कि मुझे डेटिंग करनी है, क्योंकि मार्स आपके 5th हाउस के लॉर्ड है और आपके ये 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं, वो 2nd हाउस के लॉर्ड भी 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 7th हाउस के लॉर्ड है और 2nd हाउस के लॉर्ड है। इस समय आप अपनी फिजिकल बॉडी में बहुत ज़्यादा एक पावर फील करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी फिजिकल बॉडी को, बिकॉज आपको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है, बिकॉज आपको अच्छा दिखना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी चेंज करेंगे इस समय, बिकॉज ऑफ द मार्शियन एनर्जी। फिजिकल लेवल पर मैं कैसा दिखता हूँ, मुझे दिखने में मैं कैसा नजर आता हूँ, और वीनस इज ऑल्सो देयर, दोनों मिलकर के आपको कंप्लीटली इस समय चेंज करेंगे। वीनस 1st हाउस का लॉर्ड है। सडन चेंज इन योर लाइफ कैन बी पॉसिबल, डेटिंग कर सकते हैं, लव फेयर स्टार्ट हो सकता है, किसी कोई डेटिंग कर रहे थे उसको आप शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, या कोई आपको प्रपोज कर सकता है फॉर द मैरिज। ये समय आपके संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का नजर आ रहा है। अगर ऑलरेडी कमिटमेंट में है तो एक बहुत अच्छा समय बिताएंगे अपने पार्टनर के साथ, कुछ अच्छी नई क्रिएटिविटी, घूमना फिरना, नया काम करना, एनहेंस करना अपनी क्रिएटिविटी को, लेट्स गो डू द थिंग्स, घूमना, पर्टिकुलर प्लेस पे जाना, इस तरह की चीज़ें होती है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो इंसान अपनी फिजिकल लेवल को यूज़ करके घूमता फिरता है, अपने आप को खूबसूरत बना करके, बेटर ड्रेसिंग, मैं कैसा नजर आता हूँ। उसके अलावा अगर जॉब में जाना चाहते हैं तो भी समय बहुत अच्छा है, मनचाही जॉब आपको इसमें मिल सकती है, एक नई क्रिएटिविटी वाली की चीज़ से आप आगे निकलेंगे। उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे लेवल पर चेंज होगी। अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर को इस समय ना बरतें आप, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा ईगो कम रखिए, 5th हाउस है ना, सैटर्न के सन का प्लेस है, तो थोड़ा ईगो आता है इंसान के अंदर, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपकी ईगो थोड़ा कम करें इस समय। फिजिकल बॉडी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा बहुत अच्छे लेवल पर अपने आप को एनहेंस भी कर सकते हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, गुड टाइम फील होगा। जॉब के लिए भी अच्छा है, कॉलेज में जाने के लिए भी अच्छा है, एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, नई एजुकेशन लाइन में जाना तो भी अच्छा है, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, इनकम के लिए बहुत अच्छा है, विदेश में जाने के लिए बहुत अच्छा है, विदेशों से अच्छी आपको कोई अच्छी आई कैन से गुड न्यूज़ मिल सकती है रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर पार्टनर, टाइम इज गुड फॉर यू। बट जैसे मैं बताया ईगो थोड़ा कम कीजिए। बात करते हैं स्कॉर्पियोज वालों की, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 4th हाउस में। स्कॉर्पियो का तो लॉर्ड खुद मार्स है, 4th हाउस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको
कुछ बहुत अच्छी डील या कुछ बहुत अच्छी चीज़ें या बहुत कुछ अच्छी प्रॉपर्टी लेवल की जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें मिल सकती हैं, जिनका काफ़ी समय से, लंबे समय से वेट कर रहे थे। क्योंकि मार्स और सैटर्न का मिलन इस वक्त हुआ है इन योर 4th हाउस में, ठीक है। मार्स आ रहे हैं मार्शियन एनर्जी के साथ और आपका 1st हाउस के लॉर्ड है। आपके दिमाग में था वो मुझे मेरी पर्टिकुलर ये जो प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलर मुझे जो काम है या जो डीलिंग है ये मुझे करनी है। मैं प्रॉपर्टी की ज़्यादा इसलिए बात कर रही हूँ कि 4th हाउस की प्रॉपर्टी है। इसमें आप पब्लिकली बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पर काम कर सकते हैं। गुड थिंग, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें इस वक्त घटित होने की तैयारी में है, ठीक है। उसके अलावा मार्स आपके 1st हाउस के लॉर्ड तो हैं, उसके अलावा आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं। यस, कहीं ना कहीं इस समय आपको टूवर्ड्स दुनिया आपको कैसे देखती है, टूवर्ड्स लोगों के सामने आपकी छवि कैसी है। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरा मकान कितना लविशली है, कितना बड़ा है, कितना अच्छे से मैंने इसे बनाया है, कितनी मजबूती के तरीके से मैंने इसे बनाया है। वो सारी चीज़ें इस समय आप प्रूव करेंगे। अगर किराए के मकान में है तो हो सकता है घर का मकान आप ले लें या घर का मकान बुक करवाएं, ज़मीनें खरीद लें, प्रॉपर्टी में अच्छी डीलिंग मिल जाए। वेरी गुड टाइम फॉर यू। इसके अलावा आपको लोन बहुत अच्छे से मिल सकता है। अगर आप जॉब में, आपके प्रोफेशनल लेवल पे आपको जॉब बहुत अच्छा सा लोन मिल सकता है। वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। खर्चा होगा, मकान के लिए खर्चा होगा, अपना दिमाग उसमें लगाएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। हो सकता है घर से कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दे, हो सकता है घर में कोई ऑफिस तैयार कर ले। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। थोड़ी सी अपनी हेल्थ का इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करना या एंजाइटी में आना, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। पब्लिकली समय अच्छा है, पब्लिकली काम कीजिए, डोनेशन कीजिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए, लेकिन और थोड़ा वाटर कंज्यूम कीजिए अपनी बॉडी के लिए, ज़्यादा आपके लिए बेटर रहने वाला है। सेशंस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 3rd हाउस में। फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। इस समय आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या विदेश में जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं मित्रों के साथ या अपने सराउंडिंग लोगों के साथ, कलीग्स के साथ। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सिबलिंग के साथ सपोर्टिंग सिस्टम लेकर के आ रहे हैं। मार्स 3rd हाउस में आ रहे हैं, सैटर्न इज देयर। बहुत अच्छे अच्छे मित्र मिलना, उनका सपोर्ट सिस्टम मिलना। चाहे मैं करियर की बात कर लूँ, करियर भी अगर आप बदलेंगे तो भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। हो सकता है कि इस समय आपका कोई ऐसा करियर आप स्टार्ट कर दें जो आप काफ़ी समय से करना चाह रहे थे, जो रुका हुआ था, मन चाहा करियर, जैसे मन में मेरे करियर था, या ऐसा करियर स्टार्ट कर दें जिसको कि आप काफ़ी समय से कि एनर्जी सोर्स के साथ में आप बढ़े। सेल्स, मार्केटिंग, लाइजिंग वर्क करना, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग का करियर का आपको मिल जाए। बहुत अच्छा समय आपके लिए, जो आप चाहते हैं ना। मेरा मन है 3rd हाउस से मार्स आ रहा है, सपोर्टिंग सिस्टम भी अच्छा लगेगा, लोग भी मिलेंगे, और उसके अलावा आपका करियर में भी चेंजेस आएगा। मैं बार बार करियर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मार्स आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी है। डिफरेंट एबिलिटी से आपको करियर के लिए ऑफर आ सकते हैं, और 5th हाउस के लॉर्ड भी। ट्रांसफॉर्मेशन होगा कहीं ना कहीं। आपके एडिक्शन की बात कर लूँ या खर्चों की बात कर लूँ, मार्स आगे ना, मार्स नेगेटिव काम तो करने नहीं देंगे। हो सकता है अपना ग्रुप बदले, अब आप ऐसे लोग के साथ में बैठे उठे जो कि आपको सपोर्ट सिस्टम दे, जो पॉजिटिव लोग हो, जो कि धर्म के साथ आगे चलते हो, जो एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ आगे चलते हो, जो लाइफ को एक अलग तरीके से देखते हो, जिम ज्वाइन करते हो, फिजिकल बॉडी को फिट रखते हो। ऐसे लोग साथ आपका उठना बैठना हो सकता है। समय अच्छा है, करियर भी बदल सकता है, उसके अलावा ग्रुप भी बदल सकता है, उसके अलावा जॉब में भी चेंजेस आएंगे, नो डाउट। इसमें आपकी अर्निंग प्रोसेस भी चेंज होगी, अर्निंग प्रोसेस भी चेंज करेंगे। पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे कमाऊँ बेटर तरीके से। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट। थोड़ा सा काम भी रहेगा इस समय, कामनेस फील करेंगे इस समय, एवरीथिंग इज ओके। स्वीट थोड़ा कम खाइए। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं 2nd हाउस में। कैप्रिकॉर्न का तो लॉर्ड खुद सैटर्न है, 2nd हाउस में ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहा है। मार्स ट्रांजिट कर रहा है 2nd हाउस में। इस समय आप अपने काफ़ी ऐसी चीज़ें जो फिजिकल लेवल पे होती है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को बदलती है, वो चीज़ें इस समय आप करने की कोशिश करेंगे। जिम ज्वाइन कर लेना, योगा क्लास ज्वाइन कर लेना, सप्लीमेंट्स ले लेना, मैं क्या खाता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी बॉडी कैसी है, मेरी मार्शियन एनर्जी यानी मैं फिजिकली कैसा नज़र आता हूँ, इन सब चीज़ों में बड़े लेवल का चेंजेस में आप करेंगे। खूबसूरती बढ़ाएंगे, ब्यूटी पार्लर जाना, बाल डाई करवा लेना और या बाल कटवा लेना, मतलब एक होता नहीं कि कैसा नज़र आता हूँ, वो सारी चीज़ें इस समय आप सोचेंगे कि मुझे कैसा नज़र आता हूँ, मुझे चिंता करेंगे इन चीज़ों की, और उन सब चीज़ों को इस समय आप चेंज भी करेंगे, हाई लेवल पर चेंज करेंगे। नेटवर्क बदलेगा इस समय, नेटवर्क बहुत अच्छे लेवल बदलेगा इसमें काफ़ी जगह पे आपका चेंजेस हो सकता है कि आपका कोई प्रोफेशन चेंज हो सकता है कि आपका नेटवर्क चेंज हो, ठीक है। उसके अलावा आपकी फिजिकल बॉडी तो डेफिनेटली इस समय आप बहुत हाई लेवल पर चेंज करेंगे।
अपने घर से दूर जाकर भी रह सकते हैं। हो सकता है आपको ट्रांसफर हो तो फिर अपने आप को आदमी एकदम चेंज करके जाता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, या आपको कहीं और जॉब लगेगा तो आप उस कंपनी के हिसाब से अपने आप को चेंज करेंगे। फिजिकली की बात कर रही हूँ। कुछ पर्टिकुलर कंपनीज में नॉर्म्स होते हैं ना कि आपको ऐसा दिखना है, रेगुलेशंस होते हैं, तो हो सकता है आप चेंज करें। ड्रेसअप वैसा हो, कोई यूनिफॉर्म पहने इस समय, कैन बी पॉसिबल। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड हाउस से मार्स आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ में या अपने वो तो खान पीन के साथ में थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अपने बिहेवियर का ध्यान रखिएगा क्योंकि सैटर्न इज ऑल्सो देयर और आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर या बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करना या अपनी बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर में चले जाना, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, इस समय किसी भी तरह का नया इन्वेस्टमेंट ना करें आप। सेकेंड हाउस से मार्स आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके जो ऑलरेडी जो पैसा उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसी को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। बैंक प्लेस को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस समय, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिए क्योंकि लालच में आके मार्स को पसंद नहीं है। मार्स नेगेटिव चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, तो इस बात को अवॉइड कीजिए। इसमें पैसा आ रहा है तो उसे जोड़िए, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए कि लालच में आ जाओ और आ जाएगा पैसा। बात करती हूँ मैं एक्यूरेस वालों की। आपके तो फर्स्ट हाउस में मार्स आने वाला है, बहुत अच्छा समय। पहले 12th हाउस में थे, अच्छा समय नहीं था, पावरलेस फील कर रहे थे। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी मार्शियल एनर्जी आपको तो लॉस हो रही है। अब फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, फर्स्ट हाउस में सैटर्न ऑलरेडी है, कहीं ना कहीं सबसे पहले, और वीनस इज ऑल्सो देयर। सबसे पहले तो आपको, एंड मार्स इज योर थर्ड हाउस लॉर्ड ऑल्सो, यू फील वेरी एनर्जेटिक, यू फील वेरी, एक कहते कि अब मुझे क्या करना है बोलो। एक होता है कि इंसान एकदम सुबह उठते ही सोचता है कि लेट्स गो, क्या करना है। फिजिकल लेवल पे जल्दी उठना, नहाना, पूजा पाठ करना, खाना खाना, और अब क्या करना, मतलब एक एनर्जी का जो लेवल है ना वो हाई लेवल पे ब्लास्ट होगा। यू फील वेरी एनर्जेटिक राइट नाउ, स्पेशली रिगार्डिंग योर करियर एंड रिगार्डिंग योर सपोर्टिंग सिस्टम। किन लोगों से बात करनी है, किन से बात नहीं करनी, क्या है क्या नहीं, फ्रेंड सर्किल को उठा पटक, अपने करियर को चेंज करना, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन करना अच्छे लेवल का, ये सारी चीज़ें इस समय आपको करने का बहुत बड़े लेवल पर मूड है। अपने दिमाग में अपना कंफर्ट जोन लेकर के भी चलेंगे क्योंकि फर्स्ट हाउस में इस वक्त आपके वीनस भी ट्रांजिट कर रहे हैं जो आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उसको भी चेंज रखेंगे कि नहीं मुझे कंफर्ट जोन में ही आगे बढ़ना है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को लेकर आगे बढ़ना है। बट यू फील वेरी हाई लेवल पे अपने आप को चेंज करेंगे। पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, करियर की बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, थॉट प्रोसेस की बात कर लूँ, मुझे जो करना है करना है, इनिशिएट लेंगे हर चीज़ का। एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा इंसान जो आगे बढ़ता है, दुनिया को राह दिखाता है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे लेवल पर चेंज करता है, क्योंकि इस समय सैटर्न और मार्स दोनों की युति फर्स्ट हाउस में आ रही है। काफ़ी अच्छे लेवल पर आप हर चीज़ को चेंज करेंगे, आपका दिमाग बदलेगा, थॉट प्रोसेस बदलेगा इस समय। उसके अलावा आपके हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ भी आपका रिलेशनशिप ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर की वजह से हो सकता है पार्टनर आपसे अपनी काम में बिजी हो जाता है कि मुझे तो मेरा काम करना है, मुझे तो मार्शियल एनर्जी आ गई, यस। तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को इग्नोर करना, या एक उसका जो एक होता है ना प्यार वाला बंधन, जब वीनस ट्रांजिट करके चले जाएंगे सेकंड हाउस में तो कहीं ना कहीं आपका तो एनर्जी लेवल वही रहने वाला है क्योंकि मार्स और सैटर्न दोनों फर्स्ट हाउस से बैठे हुए हैं, तो वही रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका पार्टनर के साथ हो सकता है रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा शांति रखिएगा। आपका काम है अपने करियर को देखना, सपोर्ट सिस्टम को देखना, घर को देखना, अपने स्पिरिचुअल पावर को देखना। अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप ना करें, बेटर है। फर्स्ट हाउस में मार्स मांगलिक कहलाते हैं, इसलिए कह रही हूँ इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बट एनर्जी विल बी देयर, फैंटास्टिक एनर्जी यू फील। किसी भी काम को जल्दीबाजी में ना कीजिए, पहली चीज़ अग्रेसिव नेचर को थोड़ा कम कीजिए। गुस्सा जल्दी आ सकता है इस समय आपको, वर्क प्लेस पे भी आ सकता है, थोड़ा नेगेटिव बात बताऊंगा, या फ्रेंड सर्कल के साथ भी लड़ाई झगड़ा जल्दी हो सकता है, थोड़ा अवॉइड कीजिए इस चीज़ को। कूल एनर्जी का जो सोर्स है, एनर्जी का जो वेग है, एनर्जी का जो लेवल है, उसको रास्ता सही दिखाइए किस तरह से चलना है आपको। सैटर्न की जगह है ना, प्रोफेशन की तरफ ध्यान दीजिए, बात खत्म। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके ट्रांजिट करें 12th हाउस में, नॉट ए गुड प्लेस फॉर द मार्स। 12th हाउस में मार्स का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता क्योंकि 12th हाउस है और वहाँ पर जुपिटर का प्लेस है, और जुपिटर तो आप फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। कहीं ना कहीं इस समय आपको धन की बात कर लूँ, पहली बात मैं धन की करूँगी, धन की बात कर लूँ, या फिर आपके उन सब चीज़ों की बात करूँ जिन चीज़ों की वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं। फिजिकली वे की बात कर रही हूँ,
उन सब चीज़ों में आपको हो सकता है बड़े लेवल का लॉस हो इस समय। पहली चीज़। उसके अलावा मार्स आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी है, सॉरी हाँ, मार्स आपके ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में, और मार्स आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है। उसके अलावा मार्स आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी है। यस, कहीं ना कहीं इस समय आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेगी जो कि आपको काफ़ी चेंजेस फील करेंगे, आप ट्रांसफॉर्म करेंगे उन चीज़ों को रिगार्डिंग योर किस्मत, रिगार्डिंग योर आई कैन से ना कि एजुकेशन। ज्ञान काम नहीं आता कभी कभी ऐसा, जब इंसान कभी इस तरह की स्थिति में आ जाता है कि आपको ज्ञान जो मिल रहा है वो काम नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल है आपकी स्पिरिचुअल पावर 9th हाउस जो कि मार्स का प्लेस है, ठीक है, और कहीं ना कहीं 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स। आपकी स्पिरिचुअल पावर टुवर्ड्स योर सेल्फ हो सकता है कि समय बहुत ज़्यादा आपको लगे कि मेरी किस्मत भी साथ नहीं दे रही है, स्पिरिचुअल पावर साथ नहीं दे रही, भगवान की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, मेरी सारी फिजिकल जो भी पावर है या जो भी एक्टिविटीज़ है या मेहनत है वो इस समय लॉस में जा रही है, ठीक है। 2nd हाउस का लॉर्ड भी आपका मार्स है। इस समय आपका धन, आपका कुटुंब, रिलेशन विद योर फैमिली, आपका जो भी चीज़ें हैं उन सबको आपको बहुत ज़्यादा बटोर के रखना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा। एडिक्शन से दूर रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, किसी भी तरह का काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं करना है आपको। डिवोर्स का नोटिस मिल सकता है इस समय, या कुटुंब के जिसे भी आप अगेंस्ट जाते हैं किसी भी तरीके से, तो हो सकता है कुटुंब आपको बहुत हाई लेवल पर इग्नोर करे। एक और चीज़ हो सकती है, आपको हो सकता है अब्रॉड से अच्छी कुछ सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, या ऑलरेडी से वहाँ जाना चाहते थे, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेकिन मार्स 12th हाउस में इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। हेल्थ का ध्यान रखिए, नए दुश्मन ना बनाए, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम न कीजिए। उसके अलावा अगेंस्ट धर्मा भी कोई आपको काम नहीं करना है। मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना या बेकार में अपनी बॉडी को यूज़ करना, फिजिकल इधर घूमना उधर घूमना बेमतलब में, कोई लेना देना नहीं है। किसी भी तरह के मित्र बना लेना, क्योंकि सब वीनस में ट्रांजिट कर रहे हैं 12th हाउस। अब आपकी स्टेबिलिटी इस समय हिल सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकम सोर्सेज का ध्यान रखना ज़रूरी है। पैसा को वेस्ट मत कीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा मत कीजिए किसी भी चीज़, पैसे को बचा के रखिए, ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था फॉर द मार्स ट्रांजिटिंग इन एक्वेरियस कंजंक्शन विथ वीनस एंड सैटर्न। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे फेजेस हैं जहाँ की हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, स्पेशली हमारा जो एरोगेंट नेचर है उसको, उसके अलावा हमारा हरी अप नेचर, जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। मार्स वाले बहुत जल्दीबाजी करते हैं, तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।